धन घोरा उठाओ तो ऐसे टूटो जैसे 2-4 साल को वो मोटो अंडुआ बोलता है यहाँ पे अंडी आती है वो कुछ कमजोर हो तो और 100-2-4 साल धरोरा हुआ उठाओ ना झटका तो बीच से गाजर मूली की तरह टूट गया। चन राम मत धन सीता की लंबाई ज्यादा और राम को सीता की कम और राम की ज्यादा, तो सीता जी ने जयमाला डालने का प्रयास करो तो राम और ऊपर उठे गए और करीब और ऊंचे। अब सखियां गीत गान लगी झुक जइयो लला रघुवीर, क्योंकि अगर मैं झुकता हूँ तो मेरे भक्तों को माताओं के सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन वो राम तो नहीं झुके, लेकिन तो जीत तुम्हारी। काऊ को तो ऐसे है कि बगैर पूछे बहू को कुछ काम न करेंगे हैं। माँ की कोई बात नहीं पूछ रहा है या दुनिया में 2 चीजें बहुत दुखी है, 2 चीजें, एक गैया एक मैया, इनकी बहुत बदले हो रही है ना, इसीलिए इनकी रक्षा करना जरा। स्त्री की बात मानो लेकिन इन्हें मत भूलना मेरे भक्तों, नहीं तो ना कमर में पड़ जाएगी। तो लक्ष्मण ने नौर के पैर ना छुए तो मामला गड़म रह जाए और लेट राम ने झुक के आशीर्वाद दो, सीता ने गले में जय माला बोलो लखन सिया रामचंद्र की जयकारो लगो। तो परशुराम को पतो चलो, परशुराम आए ये धनुष किसने तोड़ा? दधीच की पिनाक की हड्डी का विश्वकर्मा ने बना के धनुष को तैयार। ये धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण से विवाद हुआ समय देखते हुए राम ने कह दिया ना हम धन भंजनहारा, भैया कोई दास। वहां पर परशुराम को शांत किया। उसके बाद राजा जनक 2 भाई थे, जनक और जनक के दूसरे भाई जिनका नाम था कुशवत, पढ़े लिखे भक्त हैं, ये रामायण पढ़ने वाले हैं। मेरे बहन भाइयों दशरथ के लिए चिट्ठी भेजी, भरत शत्रुघ्न को लेके जनकपुरी में आओ, 3 चीजें बराबर वाले से दोस्ती दुश्मनी मिलान कर लेना। राम के साथ सीता एक अक्षर का फर्क नहीं होगा, भरत के साथ में मांडवी एक अक्षर का फर्क नहीं होगा, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला एक अक्षर का फर्क नहीं होगा, शत्रुघ्न के साथ में सुतकीर्ति और नाम की तो बताऊंगा अवधपुरी जनकपुरी और जनक का दूसरा नाम मिथिलेश और राम के पिता दशरथ एक भी अक्षर का फर्क नहीं। मेरे भक्तों इसी बीच में ये बड़ी पवित्र आत्मा है कुंवर बहादुर सिंह ऐवरनपुर से बड़े जिज्ञासु भक्त हैं, और ये गोपालपुर ऐवरनपुर के तो ये सभी भक्त हैं। जो कुंवर बहादुर भैया जी ये तो फिर हमसे आगे पढ़ते थे, और भी इस गांव के बहुत लोग हमारे साथ में पड़े हुए हैं। बचपन की यादें आती हैं, आहा वो समय निकल गया। धन्यवाद, और वो आशीर्वाद के रूप में हमारा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद क्षेत्र के लिए। 4 भाई दूल्हा बन करके बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न भी आ गए, राजा दशरथ बारात लेके आए हैं। एक भजन गाया जाता है, हरे बांस मंडप छाए सिया जी को राम। बारात भैया मोटे हुआ है, पतरे हुआ है, लंबे हुआ है, छोटे हुआ है। जी जी दूल्हा कारा हुए तो आदमियों कारे कारे आए री हमारे मन्ना समधी सटक हैं तुम गाती हो सारे समधी तेरे से तो लौड़ा मेरे बुरे। गीता जी ने गीत गाया था, सिया चाय रही अवध को राज सरयू नाय हैं। एक गारी गभी कैसी गभी को मैंने गाई है, सुनी होगी आप। गारी गभी का नाम आ गया। धर्मवीर कैसी गाई
महात्मा से बोली थी कि हमारी जो अम्मा है ब्रह्मा देवी और मुकेश और जो पप्पू भैया और इनके ऊपर और कुछ शब्द ऐसे बारामासी वगैरह गाय की गई है, तो आज तो मैंने वो कल में बहुत अच्छी तरह तैयार की है। वो कल आपके सामने प्रवेश दूंगा, धर्मवीर चिंता न करना, ठीक है। हाँ अरे जी जी के सोरंग चढ़ो बोरी जिया गाय ले मोटे मोटे आए जा कथा में सीख के जाइए कछु। ये शरीर ज्यादा मोटा कर ले हुए तो बुढ़ापे पे बहुत दिक्कत आवे ही। बहुत आते व्यायाम सुबह 4 बजे आस्था चैनल पे बाबा रामदेव जो हमारे पीछे बैठे हैं पढ़े। अब काऊ जरूरत ना है कब जाएगा कि सब चीज तुम्हारे सुनना में धरी है। सौ न खाई जाए सौ न करो जाए तो काऊ के हाथ की लूटो भैया लूटो, लूटो भैया लूटो, राम रस लूटो, सेवती ने लूटो, कुमती ने लूटो, तो पे जाए न लूटो तो भाग लूटो। 4 बजे उठ के ज्यादा में तो 10 मिनट 15 मिनट बाद टीवी को देख लियो आस्था चैनल। बाबा रामदेव के व्यायाम अच्छी बात है। कौन सी बीमारी किस चीज से होती है? अगर मोटा शरीर कर लो तो दुखदाई बहुत होगा, बुढ़ापे में दिक्कतें आ गई। इसलिए व्यायाम वगैरह करोगे तो या शरीर की फिटनेस अच्छी है तो सब कुछ अच्छा। पहले सुख जाती निर्मल काया, मैं प्रमाण दे रहा हूँ साथ में, ये नहीं कि आपको इधर उधर की बात है। पहला सुख जाकी निर्मल काया, उसके बाद अन्य सुख बताए गए हैं। फिर दूसरा नंबर आओ है दूल्हा सुख घर में होए माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी है, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख पंचन में वासा, छठवां सुख शासन अध्ययन। ऐसे 6 सुख बताए। अगर 6 सुख तुम्हारे हाथ में है और बेटा बिगड़ जाए, कोई संस्कार हो तो कोई बुराई की बात नहीं है। वो हमारे आपके संस्कार होते हैं, राजा से है भिखारी समय की, उस चीज का कष्ट मत मनाओ। बिगड़ गया, बिगड़ जाने तो हम क्या करें, हमारे हाथ की होती तो संभाल लेते, लेकिन हमारे कब्जे से बाहर हो गया। इसीलिए आइए अरे दीदी कैसो रंग चढ़ो है पौरी, कैसो रंग गाइले कैसो रंग चढ़ो है पौरी। मैं क्षेत्रवासियों से बहुत खुश हूँ और निवेदन करूंगा, गोपालपुर नगला, सिद्धू नगला, दयाराम और महाराजपुर के भक्त नगला देवी, एवरपुर में तो हो गई है भागवत की कथा। हथौली के लोग नगला खेड़ा से काफी क्षेत्र के हैं और 2 दिन की कथा हो रहा है। भारी से भारी भीड़ में आए और अब काम भी नहीं है हमारे किसान भाइयों के पास। सुबह शाम काम करना जल्दी थोड़ा और दिन में 4-5 घंटे है भागवत सुनो, कनागते का समय। धन्यवाद। मोटे पेट कैसे फैले फुल्ले, अम्मा कैसे फैले फुल्ले, दीदी कैसे फैले फुल्ले, भैया कैसे फैले आए आए जैसे जैसे बेसाए लोरी पे दिया दीदी कैसो रंग चढ़ो है पौरी। हमारे साथ पढ़े लिखे लोग बहुत बैठे हैं, एवं से जो अशोक वगैरह ये सब थोड़े हमसे आगे थे 1-2 क्लास हैं। और भी जतेंद्र और जो हमारे दरोगा जी के जतेंद्र, मुझे नाम याद है, वो हमारे साथ पढ़ते थे शिवरपुर से। और उनके साथ चाचा के या भाई के बेटा होंगे रविंद्र और सीलेट वगैरह ये कई लोग और बहुत साथ में रहे हैं। जो आपके गांव के सुरजन शास्त्री जी हैं
वो थोड़ा हमसे आगे बढ़ते थे, धन्यवाद ऐसे बच्चों के लिए। अब किनको नंबर लगाओ, गीत सभाए पतरे पतरे। इसी बीच में ये आकाश से आदर नगला से भी हमें पुरस्कार दे के गए थे ना, इनका नाम शायद रह गया था, मुझे ध्यान आ गया मौका में। पतरे पतरे ऐसे फैले, पतरे लातो ऐसे फैले, तीन सवाए ऐसे फैले, सुन ले भैया कैसे फैले, सुन ले दीदी कैसे कैसे। तारी तो ऐसे फैलो, सुन ले योगित कैसे फैलो, सुन ले मनीष कैसे फैलो, नीलेश बेटा कैसे फैलो, तुसी भैया जैसे कुत्तायड़ो खड़ेरी से आइया से तोरनो है बोरी, दुनिया में तोरनो है बोरी। गाड़ी गरी गवतियन काऊ का नाव तमाम बड़े बूढ़े मुन्नलाल ऐसे फैले। चारों बहन की शादी हो रही है, बड़े बड़े दान दहेज दान में दिए बेटी को देना चाहिए। मेरे भक्तों इसी प्रकार से गीत गाए और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चारों भाइयों की शादी पावन गांव जनकपुरी से हुई है। एक रामायण में चौपाई आती है भक्तों, बधू लरिकनी पर घर आई, राखो नैन पलक की। जहाँ में सास बैठी हुई सुन ली, और बहू को कैसे रखनी चाहिए सास को, या आंख की रक्षा जो पलक करता है ना, ऐसे सास को बहू की रक्षा करनी चाहिए, तो घर में कभी झंझट नहीं होगा। अपनी बेटी कैसी, दूसरे की जो बेटी हमारे घर में आई है, झगड़ा नहीं होगा, लेकिन कम सासू न है तो बहू को दोष है। सीता की मैया ने एक बात कही, बेटी सास ससुर की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है, रामायण में बताया गया है। आज की माँ बेटी से कहती है 50 लाख रुपए दान में दिया है, अगर सास ज्यादा कछ गए तो एक कॉल कर दिए बाद में हुए तो। इसीलिए बात की नैया डमाडोल। सीताराम दहेज में हाथी घोड़ा आए और अवधपुरी में आए के दाना चारा ना, ऐसी वो त्रेता की मर्यादा थी मेरे भक्तों। इसीलिए अगर मर्यादा में रहना सीखें और हम और आप सीखें कि वास्तव में भाई भाई पति पत्नी का क्या महत्व होता है, पति को कभी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जहाँ घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, वहाँ घर में स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग नरक के ऊपर ना काऊ न देखो। और जहाँ घर में हाय हाय दैया पर ही है, बाप बेटा में, बहू सास में, भैया भैया में, बा घर में ही नरक है। तो थोड़े दिन की जिंदगी है, प्रेम से। ये तो रामायण की ज्यादा नहीं समय लूंगा, मात्र 15 मिनट है। सोई आदमी प्रसाद अब तक बैठे। हाँ, कल 1 बजे से 2 बजे तक जो हमारे गुरुदेव हैं, सन 92 में मैंने उनसे गुरु दक्षिणा ली, गुरु मंत्र लिया। जो परम श्रद्धेय विचारदास महाराज कचला से पधारे हैं, और उनके 1 बजे से 2 बजे तक प्रवचन होंगे। उसके बाद में गोवर्धन पूजा की पूरी पूजा लेके यो कंसवत की कथा। हाँ, कुमारी मिनी शास्त्री नावली से आज शाम को रात के 8 बजे से प्रोग्राम देने के लिए आएंगे। उनके प्रवचन कथा सभी भक्त सुनने के लिए 15 मिनट और बैठे। चंद्रवंश में परीक्षित ने एक बात कही सुखदेव से, ज्ञानदाता आपने कथा तो बहुत सुनाई, अब मुझे वो कथा सुनाओ जिनने मेरी बचपन में रक्षा की।
उनके नाम की कथा मुझे सुनाओ। सुखदेव जी महाराज बताने लगे, राजन परीक्षित, एक श्लोक आता है भागवत में, अथात शुरुआत राजन वंश सोमस्य पावा। ऐसे ही बता दूंगा, गाने में बहुत समय निकल जाता। ये चंद्रवंश जैसा वंश आज तक दुनिया में सुन लेना जरा, कोई वंश पैदा नहीं हुआ जिसे कहते हैं अहीर। अहीर से बड़ी दुनिया में कोई जाति नहीं है, सुन ले। मैंने समाज में एक रीत देखी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यादव या और किसी जात के, पंडित जी से एक बात करते हैं, पंडित जी पॉइंट आगे से, पंडित जी 20 साल के ही है, पंडित जी पॉइंट आगे तो पंडित जी के गाल में तमाकू भरी है, संजा को ठेका पे, और तुम कह तो पंडित जी पॉइंट आगे हित करे चाहे तासु हित ते लगाए ले ने, हित ते न चाहे तासु नेह ना लगाइए, कोई करे मगरूरी दूनी करे मगरूरी, लघुता निभाए बात लघुता निभाइए, कहत गुरु रामनाथ सुन लो सपूत नर, आप कुन चाहे तक बाप। पंडित जी के कर्म अच्छे तो पैर छूने चाहिए, भोजन कराने चाहिए, दान देना चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्मकांडी ब्राह्मण होता, दुराचारी पापी हो, उसकी छाया निकल जाए तो पाप लगता। तो लेना अर्थात शुरुआत राजन वंश सोमस्य पावा। चंद्रवंश जैसा कोई वंश नहीं, अहीर, आद में अहीर और अंत में अहीर, और अहीर के अलावा कोई दूसरा नजर ना। सबसे अक्षर पहले किन को आता हमारा पढ़े जाता है तो अभी तो बोलता अहीर सबसे आया। चलो ज्यादा बात न कहते हुए माफ करना, कर्मकांडी ब्राह्मण बहुत बड़े होते, दान भी देना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए, और जो वेद पढ़े वो ही ब्राह्मण है। आइए बहुत बातें आप। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के बेटा आहेतास। इसी वंश में एक राजा हुए थे नहोस, उनके 6 बेटा थे, इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था आहुक, जिनके 2 बेटा थे उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवनरेखा। आज के कुछ शास्त्री एक बात कहते हैं कि वह पवनरेखा के साथ में और दुर्मिलिक राक्षस ने भोग किया तब कंस को जन्म हुआ, ऐसे ही सुनते होंगे। लेकिन संभोग नहीं किया था, उसकी दृष्टि पड़ गई थी। जब पवनरेखा ने अपने पिया की बात नहीं मानी थी, 16 श्रृंगार बना करके दोपहरी के समय एक बगिया में पहुंच गई। अब दुर्मिलिक राक्षस की दृष्टि पड़ी, तब मेरे भक्तों उसके गर्भ में खाना, खजाना, जनाना 3 चीजें एकांत की होती है, जरा गौर कर लेना। खाना, खजाना, अगर तुम्हारे 50,000 रुपए गेट पे डरे, पता नहीं कौन उठा लेगा, और ये जनाना एकांत की चीजें, हिसाब से रहना। दृष्टि पड़ गई, उसी दृष्टि के द्वारा पवनरेखा के गर्भ से कंस की उत्पत्ति हुई। माह के महीना में होनहार विद्वान के होत चीखने पा, लला के पौए पालने में दिख जाते हैं। कैसे हो तादना आंधी तूफान, काले पीले नीले सफेद बादल आए, याद न जा कंस को जन्म हुआ उस दिन महासुदी 13 दिन बृहस्पतिवार। इसीलिए काऊ के जब मौत है जाए ना, तो जा बृहस्पति को कुछ दोष मानता, वैसे गुरु का देना है। बृहस्पति को बाल न कटवाने चाहिए, विधान आया है शास्त्रों में। कई मौत हो जाती है किसी के कर्म, और आप कोई नहीं जानते हैं। 13 जातना ये राक्षस पैदा बहुत आता है, दोस्त मान लगते हैं। कुछ लोग सुन लेना,
महासुदी तेरस दिन बृहस्पति कंस ने जन्म लियो, चलत घोर तूफान भक्त को कांप गयो हियो, दिना कुछ बीत गए भाई, करे घोर उत्पात के मंदिर देरो। 9 भाई थे, मंदिरों को तोड़वाने लगा, देवता दुखी हो गए। तब मेरे भक्त को कह रहे हैं प्रभु अब दुनिया में कैसे रहेंगे, कंस की कोई खास बहन नहीं थी, पांडाल में बैठे, सुन लेना। जो राजा देवक थे, ये कंस राजा देवक वगैरह ये 56वें पीढ़ी पर पैदा हुए थे पांडवों के बाद। अब कंस की जो चचेरी 7 बहनें थी, जिसमें देवकी आदि के नाम, इस कंस ने सूरसेन के बेटा जो बटेश्वर के पास में सौलीपुर गांव पड़ता है, इसमें वसुदेव के लिए लगन पत्र का भिजवा दी। वसुदेव दूल्हा बन के और इस मथुरा में आए, मैं अपनी बहन देवकी की शादी तुम्हारे साथ। वसुदेव दूल्हा बन करके आए, भोजराज कंस मंडप बना रहा है, तैयारी कर रहा है। जादना लला की शादी होती है, बड़ी बूढ़ी अम्मा कुआ पे पैर डाल के बैठती हैं और लला 7 भंवर कुआ पे डाल के तब जाता है। गायलू को होते रहे, अरे चलते लोग पकड़ियो रे दूल्हा बाजोइया, चलते लोग क्या बाबई ले गो डाल सलवरिया।